Students of class 9, now we will further proceeding the next part of the motion, that is called acceleration. What is acceleration? The rate of change of velocity of an object is called the acceleration. That means acceleration equal to change in velocity by time interval. किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके बढ़ते हुए वेलोसिटी या घटते हुए वेलोसिटी के कारण होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में होता है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वेयर यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, टी इक्वल टू टाइम इंटरवल, इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन को ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर के द्वारा हम लोग इसको मेजर करते हैं। अदर भी यूनिट है, बिगर और स्मॉलर यूनिट है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके द्वारा हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। कोई अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 15 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमारा 10 सेकेंड है, तो कैसे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v हमारा है, फाइनल वेलोसिटी है हमारा 50 और इनिशियल है हमारा 10। इसका यूनिट लिखेंगे हम लोग और नीचे टाइम देंगे, टाइम का यूनिट लिखेंगे। यूनिट लिखना एसेंशियल है क्योंकि इसके नहीं लिखने से मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। 15 में से 10 घटाएंगे, ये हमारा 5 होगा और नीचे में 10 मीटर पर सेकेंड और बाई सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। हमारा साइन इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव का, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग बढ़ते हुए वेलोसिटी और घटते हुए वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बेस पर दो तरह का वेलोसिटी हम लोग बनाते हैं। पहला वेलोसिटी है हमारा, एक होता है हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा हमारा होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये रिटार्डेशन भी कहा जाता है, रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन को। निगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो आप देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले लें निगेटिव का, निगेटिव एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल ले लें। अगर हम सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, अगले सेकेंड वो 8 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, फिर अगले सेकेंड वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। यहाँ पर इक्वली वो डिक्रीज कर रहा है या इक्वली अनइक्वली किसी प्रकार से डिक्रीज करता हो, किसी भी प्रकार से डिक्रीज करता हो, तो ऐसे वेलोसिटी से बनने वाले एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए जैसे मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर वो 16 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, भले ही अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऐसे इंक्रीजिंग वेलोसिटी को हम लोग अलग अलग टाइम में निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कितना वेलोसिटी इंक्रीज किया, ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। यहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीज किया, ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो दो तरह का एक्सेलरेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट में इस तरह का एक्सेलरेशन पाया जाता है। अब एक्सेलरेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कैसे वो यूनिफॉर्म होगा और कैसे वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, कैसे यूनिफॉर्म और कैसे नॉन यूनिफॉर्म होगा वो हम लोग देखेंगे। जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्लासिफिकेशन of acceleration. Acceleration is written as in short form a+c to the power n acceleration. अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं, ये हमारा कहलाता है
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा हमारा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखें जरा सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is increasing situation either increase or decrease with equal amounts। अगर किसी भी एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है अगर वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इक्वल अमाउंट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। दैट मीन्स व्हेन द रेट of change of velocity either increases or decreases, या तो बढ़ता है या घटता है, with equal amount के साथ। अगर इक्वल अमाउंट के साथ इंक्रीज करता है वेलोसिटी या डिक्रीज करता है तो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, जैसे अंडर ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग गिराते हैं, अंडर ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ धरती पर वो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को गिराते हैं तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। इस तरह का और भी कई एग्जाम्पल हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के दायरे में गिरता हो तो वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। सेकेंड टर्म हमारा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है when the rate of change of velocity increases or decreases not with equal amount, इक्वल अमाउंट के साथ वो घट नहीं रहा हो या बढ़ नहीं रहा हो, इक्वल अमाउंट के साथ वो ना वो घट रहा हो ना ही वो बढ़ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेलरेशन है हमारे धरती पर, वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं एक्सेलरेशन इन मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट्स है धरती पर, ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी में लीनियर एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, वो हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा।